और दोस्तों, आप देख रहे हैं सच जीके जीएस। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से चावल की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? कहाँ से प्राप्त हुए हैं चावल की खेती का प्रमाण? तो लोथल से। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे? अजितनाथ। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। दूसरे तीर्थंकर कौन थे? अजितनाथ। कुशीनारा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? कुशीनारा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो मल्ल की राजधानी थी। महाजनपद कितना है? 16। महाजनपद कितना है? 16। सूर्यसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो मथुरा। सूर्यसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? मथुरा। अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैनी या महिष्मती। अस्मक दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन था? अस्मक की राजधानी कहाँ थी? पोतना या पोटिल। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने अपने दूत डायमेकस को किसके दरबार में भेजा था? किसके दरबार में भेजा था? तो बिंदुसार के दरबार में भेजा था। किरातार्जुनीयम के रचयिता निम्नलिखित में से कौन थे? किरातार्जुनीयम के रचयिता निम्नलिखित में से कौन थे? भारवी। मेरी सीमा क्षेत्र में 100 करोड़ भी पूरी तरह से मेरी आज्ञा के अधीन नहीं है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यह शिकायत किससे कर रहा था? किससे कर रहा था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, काजी मुगीसुद्दीन। मुगल बादशाह अकबर किसे जरी कमल उपाधि दी है? मुगल बादशाह अकबर ने किसे जरी कमल की उपाधि दी है? किसको दी है? तो मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना किसने की थी? रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड लीटन ने की थी। रहनुमाए माजदायान सभा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? रहनुमाए माजदायान सभा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? दादा भाई नौरोजी। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? शिशिर कुमार घोष। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह अंतर्ग्रह कहलाते हैं? बुध और शुक्र। सामान्यतः अपसौर की स्थिति होती है। सामान्यतः अपसौर की स्थिति कब होती है? तो 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति। और उपसौर की स्थिति कब होता है? 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति। एफ्लीबोलाइट निम्नलिखित में से किसके रूपांतरण से बने सेल हैं? एफ्लीबोलाइट निम्नलिखित में से किसके रूपांतरण से बनी सेल हैं? किसका है? तो बेसाल्ट। पलाया
किसके द्वारा निर्मित पलाया किसके द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूप हैं? किसके द्वारा हैं? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 15 का 2 पवन। निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय का प्रायद्वीप कहा जाता है? यानी कि प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किस महादेश को कहा जाता है? तो यूरोप महादेश को। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? तो त्रिशूर और तिरुवल्ला भारत का जुड़वा शहर नहीं है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित हैं? विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित हैं? तो जाम्बेजी नदी पर। ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत पाई जाती किस मंडल में? समताप मंडल में। सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो बृहस्पति। निम्नलिखित में से किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं? निम्नलिखित में से किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं? पक्षी। केचुए शोषण करते हैं। केचुए शोषण किसके द्वारा करता है? त्वचा के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है? तो क्लोमिडोमोनास जीवाणु एक कोशिकीय जीव हैं, कवक भी एक कोशिकीय जीव हैं और पैरामीशियम भी क्या है? एक कोशिकीय जीव हैं। पादप में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। पारा तापमापन की सीमा क्या है? तो पारा तापमापन की सीमा क्या है? -39 डिग्री सेंटीग्रेड से 350 डिग्री सेंटीग्रेड। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। विटामिन B3 किसका रासायनिक नाम है? विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है। राइबोफ्लेविन, तो राइबोफ्लेविन किसका रासायनिक नाम है? तो राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। थायमिन विटामिन B का रासायनिक नाम है थायमिन विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? बेरी। कैल्सीफेरॉल विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसके तरंगदैर्घ्य से। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसके तरंगदैर्घ्य से। विद्युत धारिता का SI मात्रक क्या होता है? विद्युत धारिता का SI मात्रक क्या होता है? फेराडे। विद्युत धारिता का SI मात्रक क्या होता है? फेराडे। अब विद्युत धारा कहेगा तो उसका SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ समान ताप पर अभिक्रिया करती है? कौन सा है? सोडियम Na। स्वतंत्र रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति का उदाहरण है। स्वतंत्र रूप से गिर रही किसी वस्तु का उदाहरण है
एक समान तोरण। क्या है? एक समान तोरण। सस्ते आभूषण बनाने में उपयोग होने वाले रोल्ड गोल्ड निम्नलिखित में से किस अवयव से बना है? तो रोल्ड गोल्ड किससे बना है? कॉपर और एल्युमिनियम से। कॉपर और जास्ता पीतल बनता है। निम्नलिखित में से किसे हरा कशिश के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे हरा कशिश के नाम से जाना जाता है? तो फेरस सल्फेट। पारा को संग्रहित करने के लिए बने बर्तन, बने पात्र किससे बने होते हैं? पारा को संग्रहित करने के लिए बने पात्र किससे बने होते हैं? तो लोहा से। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से उपस्थित होते हैं? तो हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड का बहुलक है? निम्नलिखित में से कौन फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड का बहुलक है? तो बेकेलाइट। सह अंशदायी पेंशन योजना स्वावलंबन की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई। कब की गई? तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि संघीय बजट 2010-11। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। सामान्यतः लोकसभा के नेता कौन होते हैं? तो लोकसभा के नेता पूछ रहा है तो कौन होगा? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति। निम्नलिखित में से किसे किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है? निम्नलिखित में से किसे किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है? किसको है? राष्ट्रपति को। किसे अस्थायी मितव्ययता समिति कहा जाता है? यहाँ कह रहा है अस्थायी मितव्ययता, तो अस्थायी मितव्ययता समिति किसे कहा जाता है? तो प्राक्कलन समिति को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक। कीतम वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? कीतम वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? सिक्किम में। भारत के निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में हंगुल पाया जाता है? तो किस राष्ट्रीय उद्यान में हंगुल पाया जाता है? दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये भी असम में है। और गिर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? गुजरात में।
विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। बांस नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो बांस नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मिजोरम का। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। निम्नलिखित में से किन वस्तुओं की मांग में उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ गिरावट होती है? निम्नलिखित में से किन वस्तुओं की मांग में उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ गिरावट होती है? निम्न स्तरीय वस्तुएं। भारत में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पादन की संचयी वार्षिक वृद्धि दर अधिकतम थी। भारत में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद की संचयी वार्षिक वृद्धि दर अधिकतम थी 8वीं पंचवर्षीय योजना काल में। किसी वस्तु का अधिकतम भार कहाँ होता है? किसी वस्तु का अधिकतम भार कहाँ होता है? पृथ्वी के ध्रुवों पर। न्यूनतम भार कहाँ होगा? विषुवत रेखा पर। और शून्य कहाँ होगा? पृथ्वी के केंद्र में।